हमारा आज का टॉपिक है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नेग्लिजेंस इज द केयरलेस कंडक्ट ऑफ डूइंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग एनी वर्क विच वायलेट्स अ ड्यूटी एंड विच कॉज डैमेज टू अनदर पर्सन। डेफिनेशन किसने दी है? लॉर्ड राइट ने। इसका मतलब है नेग्लिजेंस है अनइंटेंशनली हम किसी को हार्म पहुंचा देते हैं, जब हमारी इंटेंशन नहीं है, लापरवाही से या हमारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी से, लापरवाही से या हमारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी को डैमेज पहुंचता है तो उसे अपन नेग्लिजेंस बोलते हैं। ओके, पढ़ते हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है ड्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, सबसे पहले हमारी ड्यूटी होती है ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर मतलब अवॉइड कॉजिंग हार्म टू अदर्स। सब इंडिविजुअल की लॉ में एक ड्यूटी होती है कि उनको किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। हार्म इन द सेंस, जैसे अगर ड्राइवर है तो उसको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है जिससे वजह से उस इंसान से, मतलब ड्राइवर से, किसी को नुकसान ना हो। ठीक है, यहाँ एक डॉक्टर है तो उसका ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो अपने पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, कुछ भी मिस्टेक ना करे। ये ड्यूटी ऑफ केयर कहलाती है, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, ड्यूटी ऑफ केयर डन। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच मतलब क्या होता है? तोड़ना, वायलेट करना। जो आपको ड्यूटी दी गई है आप उसको तोड़ रहे हो या वायलेट कर रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। पढ़ लेते हैं एक बार। द डिफेंडेंट फेल टू परफॉर्म दैट ड्यूटी प्रॉपरली। मान लो इसके एक XYZ मान लेते हैं अपन, पर्सन है X। ठीक है, X को ड्यूटी ऑफ केयर है कि उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बट उससे क्या होता है? फेल टू परफॉर्म ड्यूटी प्रॉपर। बंदा था X, उसने अपनी ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं की, मतलब ब्रीच की उसने ड्यूटी को, उसने ओवर स्पीडिंग की जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया। था तो वो लापरवाही, उसने इंटेंशनली मारना नहीं चाहा, लेकिन उसकी लापरवाही, उसकी नेग्लिजेंस का नतीजा था कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया। अगर ड्राइविंग रैशली, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा है गंदे तरीके से, ढंग से नहीं ड्राइव कर रहा है, अगर अ ड्राइवर ड्राइविंग रैशली, अगर एक ड्राइवर गंदे तरीके से या ओवर स्पीडिंग में ड्राइव कर रहा है, जिसका मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जरूरी नहीं है वो किसी से टकरा गया हो, अगर वो गलत ड्राइव कर रहा है तो वो डेफिनेटली ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है। थर्ड एलिमेंट पे आते हैं डैमेज, जिसकी वजह से डैमेज होता है। डैमेज मतलब इंजरी हो रही है। प्लेंटिव मस्ट सफर एक्चुअल डैमेज और लॉस ड्यू टू द ब्रीच। इसकी लापरवाही की वजह से जो प्लेंटिव है, इसको अपन ने डिफेंडेंट बोला है बिकॉज इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेंटिव जिसको नुकसान पहुंचा है। प्लेंटिव मस्ट सफर एक्चुअल डैमेज और लॉस ड्यू टू ब्रीच, ड्यू टू दैट ब्रीच। जो इसकी लापरवाही थी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी थी, उसकी वजह से प्लेंटिव को बहुत नुकसान हुआ है। ये असेंशियल एलिमेंट्स और नेग्लिजेंस के। ठीक है, इसके एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बताती हूँ। नेग्लिजेंस कब बनता है? नेग्लिजेंस बनता है जब ड्यूटी ऑफ केयर प्लस ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्लस डैमेज इज इक्वल्स टू नेग्लिजेंस। अपन लिख लेते हैं, ड्यूटी ऑफ केयर प्लस ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्लस डैमेज या इंजरी बोल लो, ये सब प्लस होके क्या बनता है? नेग्लिजेंस, लापरवाही। शॉर्ट फॉर्मूला टू लर्न द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस: ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, थर्ड इज डैमेज। ये सब मिलके नेग्लिजेंस बनाता है। ओके, आई होप आपको ये एसेंशियल एलिमेंट्स क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट केस है इसका, नेग्लिजेंस का, वो समझते हैं। केस है डॉनग्यू वर्सेस स्टीवसन केस 1932 का। इसमें जो मिसेस डॉनग्यू होती है ना, वो और उनकी फ्रेंड एक कैफ़े में जाती हैं और वो कैफ़े में जाके एक जिंजर बियर ऑर्डर कर देती हैं। हाँ भाई, वो लोग पी सकते हैं, वो लोग इंडिया की नहीं है, इंडिया में भी पी सकते हैं बट थोड़ा तो जज किया जाएगा। बट वहाँ पे ये लोग बियर पी रही थी। बियर की बॉटल जो थी ना वो ओपेक थी, मतलब ओपेक थी, जिसमें से अंदर की चीज़ नहीं दिख रही थी। तो उस बियर में से क्या निकल आया? एक स्नेल निकल आया। एक स्नेल था उस बियर में, ठीक है, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, उस कैफ़े के ना मालिक ने वो बियर बनाई थी, मैन्युफैक्चरर कौन था? स्टीवसन था।
अब वो डायरेक्टली तो उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मतलब जो मिसेस जॉनग्यू थी वो थोड़ी इनसे कॉन्ट्रैक्ट करके बैठी थी। तो अब ऐसे इशू में क्या होगा, क्या मैन्युफैक्चर लायबल होगा, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं उनके बीच में, पर बियर तो उनकी कंपनी ने मैन्युफैक्चर की थी और उसमें से क्या निकला, स्नेल निकला और वो बीमार पड़ गई मिसेस जॉनग्यू। ये लीगल केस था, ठीक है, लीगल इशू ये था क्या मैन्युफैक्चर लायबल होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्ट उसको नहीं दी बट उसने पी और उसमें स्नेल निकला। आया जज का, हाँ उसको लायबल होगा कंपनसेशन का। क्यों? क्योंकि ड्यूटी होती है इंश्योर करना प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं है। जब भी आप देते हो तो आपकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपका कहीं भी जो जजमेंट हुआ था तो जज लॉर्ड एटकिन ने ये बोला था कि ये एक प्रिंसिपल दिया था, लव यूर नेबर। जो भी आपकी चीज़ को यूज़ कर रहा है और वो जिस तक पहुंच रही है उसको हार्म नहीं करना चाहिए। अगर वो आपकी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको हेल्प दे रहा है, तो वो आपका एक तरीके से पड़ोसी हो गया। तो ये वाला प्रिंसिपल है लव योर नेबर। आई होप आपको ये टॉपिक और ये केस लॉ क्लियर रहा हो। अगर आपसे और भी लॉ कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।